बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मुस्लिम पोस्ट के मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ बासित ज़मान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे औज़ ख़ान के बारे में, जिसे हमारे यहाँ ओग़ोज़ ख़ान बोला जाता है। औज़ ख़ान को कई अलक़ाबात से नवाजा जाता था। औज़ ख़ान औज़ अता, औज़ काग़ान और औज़ आका के नाम से मशहूर था, जो तुर्कों के जद अमजद कहलाते हैं। कुछ तारीख़ दानों के नज़दीक औज़ ख़ान ज़ुल्क़रनैन बादशाह हैं, क्योंकि इसने भी पूरी दुनिया को फ़तह किया और वो भी अपने सर पर 2 सींगों वाला ताज पहनते थे। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। औज़ ख़ान की तारीख़ औज़नामा से मिलती है, जबकि 13वीं सदी के मशहूर फ़ारसी तारीख़ दान रशीदुद्दीन हमदानी की किताब जामे उल तवारीख़ में भी इसका जिक्र मिलता है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना ज़रूरी है कि औज़ ख़ान का हस्ब नस्ब क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफ़ान नूह आया, तो उसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी लोग आबाद हुए, उनका तकरीबन 90% हिस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, हाम, साम, याफ़स और किनान तो तूफ़ान नूह में ही डूब कर मर गया, जबकि बाकी 3 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार होकर उस तूफ़ान से बच गए। जब तूफ़ान नूह ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन में फैल गई और याफ़स बिन नूह शुमाल मशरिक़ की तरफ हिजरत कर गए। याफ़स के 3 बेटे थे, तुर्क, सकाबला और माजूजावर। माजूजावर से ही हैं, लेकिन तुर्कों के नज़दीक याफ़स के 8 बेटे थे, जिनके नाम हैं तुर्क, खज़ार, सकाब, रश, मिंग, चिन, केमेरी और तारिख। जब याफ़स का इंतकाल हुआ, तो याफ़स ने अपना जानशीन अपने बड़े बेटे तुर्क को मुकर्रर किया। फिर तुर्क ने अपने बेटे तोतिक को अपना जानशीन मुकर्रर किया। रशीदुद्दीन हमदानी के मुताबिक तुर्क की 5वीं नस्ल में अलंजा खान का जिक्र मिलता है। अलंजा खान एक सरदार था। अलंजा खान की बीवी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया और तारीख इन दोनों लड़कों की नस्लों के स्याह कारनामों की वजह से स्याह हो गई। एक का नाम तातार था और एक का नाम मंगोल। इन दोनों ने अलंजा खान के बाद सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम किया और इन्हीं के नाम पर मंगोल और तातार कबीले वजूद में आए। ये कबाइल दरियाए जेहून के करीब आबाद हुए, जिसे मावरा नहर कहा जाता है। मावरा नहर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियानी इलाका को कहा जाता है। मौरख मंगोल खान के 4 बेटों का जिक्र करते हैं, जिनमें कुर खान, उर खान, किर खान और कारा खान है। जैसे जैसे नस्ल आगे बढ़ती गई, अल्लाह की वादानियत का अकीदा भी मान पड़ता गया और कारा खान तक सब के सब मुशरिक हो चुके थे। फिर कारा खान के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम औज़ ख़ान रखा गया। कहा जाता है कि ये बच्चा पैदाइश से 3 दिन पहले मुसलसल 3 दिन तक अपनी माँ के ख्वाब में आता रहा और ख्वाब में आकर ये कहता रहा कि मैं तब तक पैदा नहीं होऊंगा जब तक आप एक रब पर ईमान नहीं लाएंगी। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। औज़ ख़ान के मुतल्लिक़ एक गैर यकीनी बात कही जाती है कि इसने माँ का दूध सिर्फ 1 दिन पिया और 40 रोज़ में जवान हो गया, लेकिन मौरखीन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि औज़ ख़ान ने माँ का दूध 1 साल पिया और 40 रोज़ से मुराद बाकियों की निस्बत जल्दी जवान होना लिखा गया है। वल्लाहु आलम। औज़ ख़ान की माँ ने जब इस्लाम कबूल किया, तो औज़ ख़ान की पैदाइश हो गई और उसने इस बात को किसी के सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि औज़ ख़ान का बाप कारा खान दीन इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। कारा खान अपने कबीले में या दूसरे कबीलों में होने वाले मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था और वो उन्हें सजाए मौत दे दिया करता था। औज़ ख़ान जब शादी की उम्र को पहुंचा, और तो कारा खान ने उसकी पहली शादी अपने भाई कुर खान की बेटी से की, तो औज़ ख़ान ने उसे तलाक दे दी और फिर उसकी दूसरी शादी उसके चचा किर खान की बेटी से की गई। औज़ ख़ान ने उसे भी तलाक दे दी। उसकी दोनों बीवियों ने अल्लाह की वादानियत का इनकार किया, जिसके सबब उसने उन्हें तलाक दे दी और फिर उसने तीसरी शादी अपने चचा उर खान की बेटी से की और ये शादी कामयाब रही। इसकी वजह यह थी कि उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम एक रब पर ईमान ले आओ, तो उसका जवाब ये था कि आपका रास्ता मेरा रास्ता है। रफ्ता रफ्ता ये बात सबको मालूम हो गई कि औज़ ख़ान, उसकी बीवी और उसकी माँ मुसलमान हो गए हैं। तो कारा खान औज़ ख़ान की बीवी और उसकी माँ को कत्ल करने के लिए उसके खेमे के सामने पहुंचा। दोनों के माबैन लड़ाई हुई और कारा खान मारा गया। यूँ औज़ ख़ान ने इस्लाम के नाम पर यह पहली जंग लड़ी। औज़ ख़ान की तीसरी बीवी से 3 लड़के पैदा हुए। एक का नाम यल्दीज़ खान, दूसरे का नाम आई खान और तीसरे का नाम गहींस खान था। औज़ ख़ान की चौथी शादी भी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी का नाम और उसके कबीले का जिक्र नहीं मिलता। चौथी बीवी से उसके 3 बेटे पैदा हुए, दिनीज़ खान, दे खान और गो खान। औज़ ख़ान के ज़माने में एक अज़दहा था जो मुख्तलिफ जानवरों को खा जाता और कई इंसानों को भी खा गया। औज़ ख़ान ने बड़ी बहादुरी से इस अज़दहा को मारा। इसको मारने के बाद औज़ ख़ान की बहादुरी के चर्चे हर तरफ होने लगे। औज़ ख़ान एक फ़ौज तरतीब देना चाहता था। इस सिलसिले में औज़ ख़ान ने एक जिरगा बुलाया। औज़ ख़ान ने कहा कि कबीलों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सब सरदारों को ये कहता हूँ कि अपना एक एक बेटा मेरे हवाले कर दें, ताकि एक फ़ौज बनाई जा सके और सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए।
پھر 40 جوانوں پر مشتمل ایک فوج تشکیل دی اور اس کے بعد مزید طاقتور ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد مختلف قبیلوں سے کئی نوجوان اس کی فوج میں بھرتی ہوتے چلے گئے۔ اپنے چھٹے بیٹے کی پیدائش پر تمام قبیلے کو سرداروں کو دعوت دی اور اس نے ان سے کہا کہ میں تم سب کا سردار ہوں، تمام لوگ تلواریں اور ڈھالیں اپنے پاس رکھو۔ اور پھر اس نے ایک تاریخ ساز بیان دیا۔ اس نے سرداروں سے کہا کہ پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہماری شکار گاہ ہے، سورج ہمارا جھنڈا ہے اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس کے بعد اوز خان نے مختلف ممالک میں اپنے قاصد بھیجے، جس نے اطاعت کی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جس نے بغاوت کی اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی فوج ترکمانستان، ایران، ہندوستان، مصر، عراق اور شام تک پھیلا دی اور ان تمام علاقوں کا خان بن گیا۔ اوز خان نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے رب کی دی ہوئی امانت کی خوب حفاظت کی ہے، تم بھی اس کی حفاظت کرنا، اور اپنے بیٹوں کے درمیان علاقوں کو تقسیم کیا۔ جب اس کی وصیت مکمل ہو گئی تو اس کے بیٹے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہر بیٹے کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے اور ہر ایک کے نام پر قبیلہ وجود میں آ گیا، اور اس کے بعد ترکوں کے 24 قبائل وجود میں آئے۔ اوز خان کے بیٹے گو خان کے نام پر ایک قبیلہ گوک ترک کے نام پر چین میں آباد ہوا، اور اس کے بعد قبیلوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ گو خان کے بعد بومن نامی ترک نے 6 صدی عیسوی میں چین میں ایک سلطنت قائم کی جو 8ویں صدی تک قائم رہی، اور اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام استامی تھا، جس کو تبری نے سنجیو خاقان لکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے الگ مغربی علاقوں میں علیحدہ حکومت بنا لی۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق ترکوں میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا تھا۔ جب ترک سردار ایناسری یعقوبی خاقان نے دیدے کرتک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، اور پھر دیدے کرتک نے واپس آ کر سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن چند لوگ ہی مسلمان ہو سکے۔ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خوارزمی بادشاہ ایران، خراسان، شام اور عراق کے کئی علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا منصوبہ ایشیا کے تمام اسلامی ملکوں کو فتح کرنا تھا، لیکن چنگیز خان نے ان کے تمام منصوبوں کو پانی میں بہا دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد تمام ترک قبائل جنوب کی طرف ہجرت کر کے ایران اور کچھ شام میں چلے گئے، اور باقی ماندہ ایشیائی کوچک میں سلجوقوں سے آ ملے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا جس کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، دھندار، گندودو، سنگرتکن اور ارطرل۔ یہ وہی ارطرل ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باسط زمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ نے کے بعد۔